अब आगे कहते हैं केदार ज्योतिर्लिंग केदारनाथ कैसे प्रकट हुए वो भी सुन लीजिएगा। नर नारायणाख्यौ यौ अवतारौ हरिर्द्विजा ते पाते भारते खंडे बदरियाश्रम एवहि। देखो केदारनाथ जी के प्राकट्य के कई कथाएं हैं, लेकिन ये मत कहना कौन सी ठीक है, बोले सभी ठीक है। अपने अपने कल्प के अनुसार, अपने अपना स्वरूप के अनुसार, अपने अपने शास्त्र के अनुसार सब ठीक है। शिव पुराण में ही 2 कथाएं इसी, और एक तो स्कंद पुराण में भी, वो भी हम बताएंगे। उत्तराखंड महात्म्य में एक और कथा है। देखो शिव पुराण की चर्चा करते हैं पहले। भगवान नर नारायण निरंतर तप करते हैं हिमालय में। बदरी आश्रम, वो सब केदारनाथ जो बद्रीनाथ है ना, वो पहाड़, वो सब बद्रिका आश्रम के नाम से ही जाना जाता है पुराणों में। केदारनाथ बद्रिका आश्रम के ही क्षेत्र है, मंदाकिनी के तट, ठीक है। तप कर रहे थे, तो तप नर नारायण भगवान शिव की नित्य साधना करते हैं। तप कर रहे थे तो वहां भगवान शंकर प्रसन्न हुए। नर नारायण से कहा आप क्या चाहते हैं? नर नारायण ने कहा आप यहां नित्य निवास करें। तो नर नारायण के प्रार्थना के कारण भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, वो हो गए केदारनाथ भगवान। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। एक कथा, और दूसरी कथा सुनाते हैं। यो वैहि पांडवान् दृष्ट्वा माहि संरूपमास्थित मायामास्थाय तत्रैव पलायन परो भवत् धृतश्च पांडवैस्तत्र हेमाङ्मुखतया स्थित पुच्छं चैव धृतं तैस्तु पार्थितश्च पुनः पुनः। इतने प्यारे श्लोक है शिव पुराण के। कहते हैं जब पांडव लोग स्वर्गारोहण कर रहे थे, आपको मालूम है ना, पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए गए, परीक्षित को राज्य गादी देकर 5 पांडव द्रौपदी सहित जा रहे थे। उधर हिमालय की ओर बद्रिका आश्रम की ओर गए तो वहां क्या हुआ, एक माहिष भैंस इधर उधर लीला करने लगा। तो पांडवों ने देखा, अरे लगता है कि महाराज कोई दिव्य तत्व है, यहां सुनसान जगह पे भैंस कैसे पहुंचा, और भैंस यहां तक उठ भी सकता है क्या, चढ़ भी सकता है, ये पालतू जानवर। तो पांडवों ने, विशेष करके यहां तो नहीं लिखा लेकिन महात्मा लोग कहते भीम ने उस भैंस की स्थिति देखी, कहा कि कोई दिव्य तत्व है, यूं करके पीछे के चरण पकड़ लिए। पीछे के चरण पकड़ते ही महाराज 2 रूप में प्रकट हो गए। क्या? तद्रूपेण स्थितस्तत्र भक्तवत्सल नाम भाग, और पीछे का जो स्वरूप है वहां लिंग रूप में प्रकट हुआ। शिवजी दिव्य रूप में प्रकट हो गए। बोले महाराज आप? बोले हाँ, मैं ही महिष के रूप में आया था। क्या चाहते हो? बोले आप यहां नित्य निवास करें, हम आपकी पूजा करेंगे। तो भगवान शंकर अपने स्वरूप को लिंग में प्रवेश कराते हैं। तो वो एक रूप से हो गया शिवलिंग केदारनाथ। अब दूसरा देखिए, यहां श्लोक समझ में आ गया ना, तो आपको तुरंत पकड़ में भी आ जाएगा। सरल श्लोक है। तद्रूपेण स्थितस्तत्र भक्तवत्सल नाम भाग नयपाले शिरोभागो गतस्तद्रूपतस्थितः। एक रूप से भगवान वहां हो गए। दूसरा बात नयपाले, नयपाल, नयपाल मतलब नेपाल। देखो स्पष्ट लिखा है शिव पुराण में, शिरोभागा नयपाले स्थित है। उनका जो सर का भाग है नेपाल में चला गया, पशुपतिनाथ बन गए। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय। एक केदारनाथ है।